दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एचवी लर्निंग्स। आज हम बात करेंगे कि सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन ये कौन कर सकता है, इससे करने से क्या होता है, इसी पूरी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि व्हाट इज द सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम। द सेबी इन्वेस्टर एग्जामिनेशन होता क्या है, ठीक है, कौन लेता है, कौन दे सकता है, who can take the exam, how to register for the exam, what is the exam pattern, what are the exam fees, how to prepare for the exam, and where and how can you take the exam, how ये एग्जाम कहाँ देना होता है, और ये एग्जाम सर्टिफिकेट कितने साल तक वैलिड, कि कब तक वैलिड रहता है, पासिंग मार्क्स कैसे चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, एग्जाम दोबारा अगर लोगों के मन में होता है कि अगर कहीं फेल हो गए हम दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, इसका डाउट क्लियर करूंगा। एंड और एग्जाम से कहीं हम कुछ फंस गए, हम कोई डेट में सेलेक्ट करी एग्जाम की और कोई फंस गए, नहीं दे पाए, तो क्या दोबारा इसको एग्जाम को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में हम सब बात करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम। ये ये एग्जाम सेबी और एनआईएसएम ने मिलकर बनाया है। इसमें हम मार्केट, फाइनेंशियल, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इट हेल्प इन्वेस्टर मेक स्मार्ट डिसीजन अबाउट देयर मनी। मतलब भाई सिंपल से लॉजिक है कि इन्वेस्टर्स को स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। ये सिंपल सी बात हम बताएं आपको, ये जो सर्टिफिकेशन है ये सेबी और एनआईएसएम प्रोवाइड करता है। इसमें हम बैंक, मार्केट, फाइनेंशियल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, और ये हमें अपने डिसीजन मेकिंग में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि अपने पैसे को हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ये सब पॉइंट्स के अंदर इसके करिकुलम में सब चीजें होती हैं। ठीक है, एंड कौन ये एग्जाम कौन दे सकता है, वो कैन टेक द एग्जाम एनीवन। लेकिन कोई भी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट सीखना चाहता है और उसमें क्या नाम आगे बढ़ना चाहता है, ये फर्स्ट स्टेप है, बेसिक एजुकेशन है, ये हर कोई कर सकता है। हाउस वाइफ भी कर सकती है, कोई बच्चा है एजुकेशन कर रहा है 10th 12th क्लास में, वो भी कर सकता है। बस उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मतलब आधार, पैन सब रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। तो आप एक सेविंग सेविंग रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो। हर कोई के लिए वैलिड एग्जाम है। इससे आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज एनहेंस करने में की फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव होगी। हाउ टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम, मतलब एग्जाम के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। एग्जाम के लिए रजिस्टर हम सिंपल से जाके सेबी के वेबसाइट है, मैंने अपनी स्क्रीन में वेबसाइट का नाम लिंक भी दे दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें आप जाके तुरंत लॉगिन कर सकते हैं, अपना आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। उसमें आपका नेम, जो आधार कार्ड पर आपका नाम है वो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ये 5 चीजें लगेंगी। मैंने पैन नंबर लिखाने में भूल गया, पैन नंबर भी लगता है। ओके, तो पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल है, 50 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 60 मिनट मिलता है, मतलब मिला के 1 घंटा मिलता है हमको, 50 क्वेश्चन करने होते हैं। और इनमें पैटर्न में क्या है, मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें बेसिक जितना मैंने पढ़ा था उससे आया था, और बाकी लास्ट में केस स्टडी आई थोड़ी सी। तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा आपसे लाइफ के केस स्टडी उठा के पूछ लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा छोटी होती है, आप इजिली कर लोगे, आप थोड़ा पढ़ लोगे तो आप आसानी से क्लियर कर लोगे। ये आता है व्हाट आर द एग्जाम फीस। आप सोचते हैं कि बहुत सारी फीस होगी, देनी पड़ती होगी, एग्जाम है, फ्री का सर्टिफिकेशन है, फ्री में नहीं होता है। ये आपको बता दूं, एग्जाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम होता है, इसमें कोई फीस नहीं है। ये बेसिक नॉलेज एनआईएसएम सेबी ने प्रोवाइड किया बेसिक नॉलेज के लिए, सबके लिए, कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये एग्जाम दे सकते हो। और ये एग्जाम में प्रिपेयर कैसे, लोग सोचेंगे भाई मैंने एग्जाम सर्टिफिकेशन अप्लाई कर दिया लेकिन पढ़ूँ कहाँ से। तो पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल ये आपको एनआईएसएम पोर्टल में आपको मिल जाता है, और मैं आपको ये पीडीएफ ऑलरेडी लिंक में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसलिए आपको एनआईएसएम में आप लॉगिन करते हो तो एनआईएसएम पोर्टल में इसलिए आपको सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। एंड हाउ कैन आई टेक एग्जाम, मतलब ये एग्जाम भाई कहाँ कहाँ देना होता है, कहीं जाना होता है, या फिर कुछ कोई प्रोसेस होता है इसका, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप सिंपल से अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी आप डिवाइस से आप ये दे सकते हैं, बस उसमें नेट इंटरनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हाउ कैन आई टेक एग्जाम, हम एग्जाम कैसे दे सकते हैं, कहाँ देना होता है एग्जाम। सिंपल से आपको अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप, एंड्रॉइड मोबाइल पे आप इजिली दे सकते हो। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, आप अपने घर बैठे आराम से इजिली आप एग्जाम दे सकते हो। उसमें कोई आपको ना जाने की जरूरत पड़ती है, ना कहीं आपको फिजिकली आपको कहीं मूव होना पड़ता है। सिंपल से आप अपने लैपटॉप में इजिली दे सकते हो एग्जाम को। और ये सर्टिफिकेशन वैलिड कब तक रहता है, ये सर्टिफिकेशन वैलिड सिर्फ 2 साल के लिए रहता है, उसके बाद आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ता है, फिर आपको रिन्यू हो जाता है। पासिंग मार्क्स, आप लोग सोचते होंगे भाई 50 क्वेश्चन है तो पासिंग मार्क्स क्या होगा, 10-15 लिया है, 50% भी नंबर आप ले आते हो तो आपको 20 मतलब कि 50 में से 50 क्वेश्चन 25 नंबर लिया है तो आप पास हो जाओगे। इसमें ज्यादा इतना इजी पेपर आता है कि आप थोड़ा पढ़ भी लेंगे ना, इसलिए पास हो जाएंगे। और व्हेन विल आई गेट माय सर्टिफिकेट, आपको जो सर्टिफिकेट 3 से 4 दिन के अंदर आपके एनएसएम का ईमेल आईडी दी होगी आपने एनएसएम में, सेवी में, उसकी ईमेल पे आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड के ऑप्शन में आ जाता है। उसमें आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ता है, पैन नंबर डालने के बाद वो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। भाई कहीं मैं फेल हो गया, भाई 25 नंबर मेरे नहीं आ पाए, तो मैं क्या दोबारा एग्जाम दे सकता हूँ? यस। आइए, जब आप एक बार एग्जाम रजिस्टर करते हो तो आप एग्जाम वही फेल हो गए तो 6 महीने तक आप इसको, इफ आई फेल, मतलब भाई 25 नंबर, भाई किसी मेहनत करी नहीं हो पाया, 25 नंबर के नहीं आ पाए, तो भाई क्या नाम उसमें सिंपल एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद होता है एग्जाम। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या यू टेक द एग्जाम इफ आई फेल, मतलब भाई हम फेल हो गए, भाई 25 नंबर नहीं आ पाए, 50% नंबर नहीं ला पाए, तो क्या हम दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, भाई आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 6 महीने के बाद दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करके अच्छे से दोबारा दे सकते हो। क्या लास्ट लास्ट क्वेश्चन,
कैन आई रीशेड्यूल और कैंसल एग्जाम? अरे भाई मतलब हो सकता है सिचुएशन किसी की आ सकती है, कोई फंस गया, कोई काम फंस गया, कोई कुछ नहीं कर पाया, कहीं बैठा है बंदा, कहीं उसकी कोई प्रॉब्लम आ गई, कैन आई रीशेड्यूल और कैंसल एग्जाम? मतलब भाई कोई बंदा फंस गया, कहीं कहीं नहीं आ पाया, कहीं एग्जाम नहीं दे पाया, वो ऑनलाइन उसका डेटा खराब हो गया, डेटा नहीं चल रहा था उसका, कुछ दिक्कत परेशानी आ गई, तो वो एग्जाम दोबारा दे सकता है, नहीं दे सकता है? नहीं दे सकता। आपको 6 महीने बाद आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आपकी डेट आपकी निकल गई तो आप वो डेट तो चली गई, समझ एग्जाम चला गया आपका, अब वो 6 महीने बाद मतलब समझ लो फेल ही हो गए ना, तो इसलिए आपको एग्जाम वो 6 महीने बाद फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब आप। और थैंक यू यार, आपको वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब लाइक एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं।